संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों,
हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति की चाहत में हर भक्ति साधना को अपनाता है, लेकिन जब उसे कहीं से भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती तो वो बुरी आदतों और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले सुभाष जी की। सुभाष जी ने भी अपने जीवन में सुख की तलाश में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, अनेकों प्रकार के मंत्रों के जाप भी किए, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिली। लेकिन आज सुभाष जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। दर्शकों, आखिर सुभाष जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर सुभाष जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुभाष जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? जिला यमुनानगर, हरियाणा का निवासी हूँ जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इससे पहले तो जी हम जैसे आम तौर पे हर समाज में, जैसे हम हिंदू समाज से हैं, हिंदू समाज में होने के नाते हम शिव जी महाराज की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, इनकी सेवा करते थे। शिव जी महाराज जी की भी इतनी सेवा करते थे, बहुत ज़्यादा सेवा करते। जैसे जल चढ़ाना, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करी, गौमुख से जल लेकर आया करते, नीलकंठ चढ़ाया करते। और उसके बाद हर साल एक जगह जो एक ज्योतिर्लिंग पर जाया करते। इसलिए इस तरह करके मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की है, हर जगह ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाया है जाके। और उसके बाद हनुमान जी को भी बहुत मानते थे। ब्याह से पहले तो जी हम लंगोट ही बांध कर रखे करते, उसके बाद जी हम लंगोट भी उसके बाद ही छोड़ा। और हनुमान जी हमारे पास जगाधरी के पास ही डक्का मंदिर है, पंचमुखी भी कहते हैं उसको, वहाँ पर जाया करते जी हम। और कई बार तो मैं रात को 11 बजे भी जाया जी, वहाँ मत्था टेकिया। हनुमान जी के बहुत ज़्यादा कट्टर पुजारी थे और इनकी भक्ति करते। सवेरे 4 बजे उठकर खेड़े पर जाया करते जी, और शिव जी बाबा जाया करते, उनको जल चढ़ाया करते। और इतनी ज़्यादा भक्ति करते, जैसे अगर हमारे घर के अंदर किसी की डेथ होगी ना, डेथ होने के बाद भी हम मतलब घर शिव जी महाराज को जल चढ़ाएगा, वहाँ जोत लगाएगा, फिर संस्कार करे करते। शिव जी महाराज जी के और हनुमान जी के इतने कट्टर पुजारी रहते, हर मंगलवार उनकी प्रसाद चढ़ाना। सर जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं आप करते थे, 12 ज्योतिर्लिंग पर भी आप जल चढ़ा करके आए हैं, और जैसा कि आपने बताया कि हनुमान जी में भी आपकी गहरी आस्था थी, तो आप सभी साधनाएं कर ही रहे थे। तो फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? हाँ, ये बात ठीक है जी। जैसे आप सर कह रहे हैं ना, ये भी ठीक है। उसके बाद जी थोड़ा थोड़ा हिंदू धर्म होने के कारण हमने भी ये भी कह करते कहा जी गुरु होना बहुत जरूरी है, और गुरु के बिना, गुरु बनाए बिना भाई गति नहीं होती। कहना भाई सतभक्ति मिलना तो तब बात बना। इसलिए जी मैंने एक बलाडे वाला गुरु है, उससे नाम दीक्षा ली थी। 10 साल मैं बलाडे वाले से जुड़ा रहा, और उसके बाद जी फिर भी उनसे जुड़े रहे। मेरे को कोई खास लाभ नहीं मिला। मतलब वो जो गुरु है ना, मतलब जो शिष्य हैं, जैसे हम गरीबी आदमी हैं जी, ज़्यादा करने मत्था टेकने 10 रुपये चढ़ा दे जाएगा। तो उनका ऐसा था, जो 10 रुपये चढ़ा हुआ था तो उसके में उसने तो सिर पर हाथ क्या रखे थे, जो 100 चढ़ा होता उसके सिर पर हाथ रख देते। तो कई बार हमें देखने में मतलब 1 घंटे में जितना 2 पेट कराना, इस तरह की व्यवस्था थी। तो कई बातें हमने देखी वहाँ, तो मेरा मन उस भक्ति में लगा नहीं है जी। और 10 साल के बाद मैंने छोड़ दी, वहाँ तो भी कोई खास लाभ नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं शिव जी महाराज की ही भक्ति कराने लग गया। उसके बाद फिर जी मेरे उसमें आई भी गुरु तो बनाना जरूरी चाहिए। फिर मैं 2 साल कुमार स्वामी से जुड़े रहा जी। कुमार स्वामी से जुड़ने के बाद जी मैंने वहाँ भी देखा, वो कहने लगे जी एक टाइम पेड़े कपड़े पहन का भक्ति करे करो, और एक टाइम सफ़ेद कपड़े पहन का भक्ति करो। वो जल देख रहा जी, और धूड़ी देने वास्ते जी वहाँ पे वो सामग्री वगैरह दें, वो भी सारी मोल लेनी पड़े करती। अगर नाम दीक्षा लेनी पड़े जिस तरह कुमार स्वामी थी, बहुत महंगी पड़ती। आम आदमी तो वहाँ ले नहीं सका थी, बहुत महंगा पड़ा। और हमने नहीं देखा भाई, फिर वहाँ पर भी हमारा कोई सियावत नहीं बनया। अगर हमारे कोई दुख संकट हो, अपने गुरु पर जाकर अपनी समस्या रहूँ तो किस तरह बना, कोई बात नहीं बनाती। तो जितने भी थे उन फिर वहाँ से हटकर फिर हम शिव जी महाराज की लाइन में लग गए जी। और फिर मैं शिव जी महाराज जी की ही लाइन में लगे रहा, क्योंकि और कहीं मेरी संतुष्टि नहीं हुई, न भक्ति में मन लगा था जी, न कोई लाभ मिला थे। तो इसके बाद मैं शिव जी महाराज जी की ही तपस्या में लगे रहा जी, और कोई लाभ नहीं बने। और यूँ कह करूँ था, अगर शिव जी महाराज के दर्शन होगी ना मन्ना मरदे टाइम भी, तो बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन हमने कभी शिव जी महाराज जी के दर्शन नहीं हुए जी। सर इतनी सारी कठिन साधनाएं करने के बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे प्राप्त हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला?
सर ऐसा है जी, ना मैं चाय का काम करे करूँगा, एक रेडी लगाया करूँगा चाय की जी। तो एक हमारे भगत हैं जगाधरी श्यामलाल जी, तो जगाधरी श्यामलाल जी हैं जी, तो मैं फिर जब मैं उनको चाय का काम करता हूँ, उन्हें चाय पिलाया करता हूँ, उनकी आड़ती की दुकान है जी, तो मैं हफ्ते में एक बार पैसे लेने जाया करूँ था जी। तो फिर वो कह करते मेरे थे, अच्छा हनुमान जी का जिस तरह पुजारी था जी, तो मैं बड़ा सारा टिक्का लगाया करूँ था, हनुमान के चरण में सिंदूर ले आगा और जिस तरह वो रखे करते और उसमें बड़ा सारा टिक्का लगाया जाया करूँ था। और मैं कह करते भाई तो ना तो भक्ति तो कर रहा, अरे भाई ये भक्ति तेरी सही नहीं है। मैं भी क्यों नहीं है? तो फिर एक वाणी कह रहे थे जी, कहने लगे भाई माई मसानी सेठ शीतला बहरे भूत हनुमंत, और परमात्मा यूं करे मैं उनसे को सुदूर हूँ जो कि इनको पूजंत, और फिर हम तो इन्हीं को पूजन करते। मैं कहा ये तो इस बात ठीक से नहीं मना चुभी भाई, वो कौन सा परमात्मा जो उनसे करे इनकी भक्ति करा उनसे दूर। मैं ये तो ठीक नहीं करे, तो बात मना गलत सी लगी। मैं तो परमात्मा के बारे में गलत बोल रहे। तो उसके बाद जी फिर उन्होंने मेरे से बताया भी ये संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इनकी किताब पढ़ और इनका सत्संग सुन, सत्संग सुनने के बाद फिर तना ज्ञान होगा भाई, फिर ही पता चलेगा। तो और जिस तरह चाय की रेडी लगाया करता हूँ मैं, फिर मैं अपना उसमें बीड़ियाँ बेचे करूँ था, और बीड़ियाँ के बारे में वो कह रहा था भाई गलत मार्ग भाई बीड़ियाँ पीने थे। अगर जो कि बीड़ी पिवा उसने भी बताया था जो कि बीड़ी पिवा अभी 100 बार अंधे का जन्म लेना पड़ा, और जो कि शराब पिया भाई 70 बार कुत्ते का जन्म लेना पड़ा। तो इनते मैं कह रहा था यार तो गलत बोलना। तो वो पढ़ने के बाद जी फिर वो मेरे से बार बार मतलब जब हफ्ते में पैसे लेने जाया करूँ था, चाय का काम था ना जी, हफ्ते में पैसे लेकर जाऊँ था, तो मेरे से यही बात रखे कराते। तो बात माना चुप जी, फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। पढ़ने के बाद फिर मेरे को ज्ञान हुआ भी ये परमात्मा क्या कह रहे हैं। तो उसका ज्ञान लेने के बाद फिर मैं संत रामपाल जी की शरण में फिर आया जी। तो बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद जी एक तो ये लाभ हुआ, सबसे पहले तो ये लाभ है जी मैं परमात्मा के बारे में, सच्चे परमात्मा के बारे में जानकारी मिली भी सच्चा परमात्मा कौन है। सारे जिस तरह हम तेनों कह करते भी यू शिव जी परमात्मा है, भी खेड़े न मान लेते खेड़ा परमात्मा है, और भाई ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें परमात्मा मान ले, गणेश ना परमात्मा, देवी दुर्गा ना मतलब इन्हें भगवान मान ले करते जी। लेकिन उसके बाद फिर सच्चे ज्ञान का पता चला जी, जब ये बताया जब पता लगे भाई परमात्मा कौन है, उसके बाद फिर जानकारी हुई। और लाभ तो एक तो ये है जी भी परमात्मा का सच्चा मार्ग मिल गया। दूसरा जी मैं सट्टे लेकर होता बहुत ज़्यादा, यानी कि जिस तरह चाय का काम भी था, रोटी के भी काम था जी, रोटी की रेडी लगाया करते हम, तो जितने पैसे कमाया करूँ सट्टे में सारे पैसे लगा दे करते जी। और सट्टे में तो एक बार तो ऐसे हुआ जी, वरना 3 दिन के अंदर 3.5 लाख रुपये सट्टे को लगा दिया। थोड़े थोड़े पैसे जमा करे थे मकान बनाने थे, और वो 3.5 लाख रुपये मैंने सट्टे में लगा दिया जी। मैं तो ऐसा था और ऐसा आ गया था भी पटड़ी पे आ गया था, भी घर भी गिरवी हो लिया था एक समय, मतलब इतनी दलदल में आ गया था जी मैं तो। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद परमात्मा ही है जी जो इस दलदल दे काटने। एक तो सट्टा लगाने थे जी, मैंने दोबारा मोड़ कर नहीं देखा अब सट्टे उड़ी, परमात्मा ने इस दलदल दे काटे लिकड़ दे दिया जी। संत रामपाल जी महाराज अन्य और के मैं तो जिस तरह हम कुमार स्वामी तो जुड़े थे या बलाडे वाले जुड़े थे, तब भी सट्टा लगाया करते जी, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। और लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएगा जी, ना तो सट्टा लगाया दोबारा, और कभी कभार बीड़ी पी ले करते, ना कभी बीड़ी पी, और ना शराब भी कभी कभार पी ले, ना शराब पी मुड़गा। तो संत रामपाल जी के मार्ग में आएगा तो जी सच्चा मार्ग मिल गया हमना। और ऐसा जी ना था ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर कोई किसी ने दिया, और ना ऐसा कोई और भगवान है जी। हम तो संत रामपाल जी हमारे वास्ते तो भगवान जी, लाभ इतने दिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद एक तो ऐसा लाभ हुआ है भक्त जी जो मेरे लिए अजीब गरीब सा था। वो ऐसे था कि जब मैंने सट्टे बहुत लगाया करूँ था जी, और 3.5 लाख रुपए का सट्टा मैंने 3 दिन के अंदर लगा दिया था, और उसके बाद तो मेरी स्थिति ऐसी हुई कि जैसे मरना पड़ेगा जी, और स्थिति हो भी गई थी ऐसी। अच्छा उस टाइम मैंने 4 अप्रैल 2018 को नाम दीक्षा ली थी। अच्छा उसी दरम्यान ना नहीं तो बच्चों के एडमिशन होने थे, और जब सट्टा लगा दिया पैसा एक भी नहीं रहा, और पैसे और मैंने फालतू लगा दिए जिससे वो सट्टे उड़ गए, मैंने देने भी हैं। तब मैं सोच रहा अभी नाम बच्चों के जो दाखिला कराना था अभी कहाँ से लूँ कैसे लूँ। तो संत रामपाल जी ने ऐसी कृपा करी, मैं मन ही मन कह रहा गुरु जी से नाम लेने के बाद ना लाभ मिला। मैं सोचूँ भी यूँ भी मेरी समस्या कैसे हल होगी। तो ऐसा है जी, एक बंदा आया और मेरे पास बोल रहा भाई मैंने तेरे 3500 रुपये देने थे। तो जी मैंने उससे 3500 रुपये ले लिए, और फिर वो कहने लगा ओ भाई और तना जितनी भी जरूरत हो ना वो भी तना मिल जाएंगे, 2 4 5 5,000 जितने की तना जरूरत हो उतने तना मिल जाएंगे। मैंने कहा भाई मेरा जो बच्चों का एडमिशन जो है इतने में हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मैंने नहीं और लेने भाई।
तो जी उसके बाद मैं सोचा अभी गुरु जी ना भाई एट ए टाइम भी इतना संत रामपाल जी ने मेरा इतना साथ दिया, कहना डूबते दिन का सारा मैं तो 1 रुपये से तरस गया था जी। और वो बच्चों का एडमिशन हो जी, फिर वो 35 रुपये वो देगा मेरे ते, और मैं कहने लगे परमात्मा ने एक ही लाभ दिया जी मेरे ते। अच्छा एक और लाभ है जी जो गुरु जी ने दिया संत रामपाल जी ने, मैंने और मेरी लड़की और एक लड़के ने जी नाम दीक्षा ली थी। बड़ा लड़का है उसने नाम दीक्षा ली, और मेरी जो भक्तमती है घरवाली है जी उसने भी नाम दीक्षा नहीं ली थी। तो हम कहें जाते से नाम दीक्षा ले ले, वो बोले अभी मैं नहीं अभी लेती हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं तब ले लूँगी। कोई बात नहीं भाई, जब तेरा मन करेगा उस टाइम ले लिए। तो ऐसा है सर, कोरोना से पहली बात है, कोरोना के दरमियान की बात। तो जो हमारी घरवाली है उसना ना बीपी की वजह से, मतलब ऐसा है बीपी की वजह से उसका ना दिखना बंद हो गया, मतलब उसकी आँख की नस फट गई। तो उसना जब दिखना बंद हो गया तो कहीं 2-3 दिन के बाद उन्हें ऐसा ना महसूस दिया एक आँख से दिखना बहुत कम हो गया। तो जी हम डॉक्टर गोयल के पास ले गए जी, जगाधरी यहीं है अपनी। तो उस टाइम डॉक्टर तो देखते थे कोरोना के अंदर सभी दूर रहते जी, तो डॉक्टर दूर से चेक कराया और उसने देखा दूर थी, कहने लगा भाई दवाई लिख दी कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी। लेकिन 1 हफ्ते की दवाई लिखी उसने, फिर भी उसकी रोशनी थे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक आँख से दिखना उसने कम हो गया। और वो घबराने लगी, कहने लगी वहाँ क्या बात है भाई, कह रहे आँख से जमीन दिखता। तो फिर जी जब कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर हम और एक डॉक्टर हो रहा है जी कालड़ा, उसके पास ले गए। उसने जी फिर उसका आँख का टेस्ट कराया, उसका एक्सरे कराया। एक्सरे करने के बाद वो कहने लगा भाई इसकी तो बीपी की वजह से इसकी आँख की नस फट गई पिछली। और उस टाइम जिस टाइम इसकी नस फटी 2-3 दिन के अंदर मेरे पास आ जाते तो इसमें टिक्का लगता, 2-3 दिन मतलब 2-3 टिक्के लगते, उसमें 3 टिक्के लगने के बाद उसमें रोशनी का चांस आने का चांस था। अरे अब तो ना भाई 15-20 दिन तो ज़्यादा हो गए, अब तो कोई चांस नहीं भाई, ताऊ मरिया तो भाई एक आँख तो इसकी खत्म है लियो मान लो या नहीं ठीक हो सकती। तो मैं फिर अपना घर वाले तो कहने लगा भाई ऐसा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया जहाँ मर्जी चल, ये तो कह रहे बात भी सही है। और कोरोना के अंदर कोई भी डॉक्टर देखा भी ना बिल्कुल। मैं फिर एक ही है भाई, ये तेरी मर्जी है भाई, हमारा पता एक ही डॉक्टर है और हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी, अब नाम दीक्षा ले ले। और जब और उन्हें इतने लाभ हों भाई तो भी तजर्बा करके देख ले हो जाएंगे। तो जी मर्दी क्या ना कर दी, उसने ही देखा भाई जब नहीं मर का तो फिर जिस टाइम गड़ में फंस गया ना, सोचा अब कहीं और तो कोई चारा रहे नहीं, अरे एक आँख दिखना कम हो गया। तो उसने जी फिर गुरु जी थे संत रामपाल जी थे नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने के बाद उसने ऐसा लाभ हुआ भाई जी, उन्होंने मेरे ख्याल दवाई 10 दिन और खाई होगी, और वो नामचारे की थी। उसके बाद वो दवाई भी नहीं खाई, और आज वह 9 बरन हुआ है बिल्कुल ठीक देख रही जी। ये हमारे गुरु संत रामपाल जी के चमत्कार हैं जी, इस तरह को चमत्कार कहाँ मिला। और एक और चमत्कार है, इस चमत्कार तो वैसे गुरु जी हर रोज करो। एक दिन ऐसे हुआ जी, एक मोटरसाइकिल बड़ी रेडी बने रखी मना, उसमें जी क्रय क्रुय का काम कर लें जी। तो उसमें ऐसा है जी, मैं मोटरसाइकिल की रेडी लेगा जरे चले आ, और उसमें थोड़ा सामान लाद रखे। तो जगाधरी जो हमारा जहाँ जगाधरी है यहाँ पुरानी कचहरियाँ करती, वहाँ थे एक पुलिस की गड्डी थी, उसमें एक पुलिस वाला बैठा था, SHO था शायद वो, और वो रोड पर चढ़ने लग रहा था और मैं अम्बाड़ी वाली साइड में जाने लग रहा था। तो जिस टाइम में जाने लग रहा था जी वहाँ जी, तो मेरे वाली जो गड्डी थी मतलब रेडी थी रिक्शा वाली, मेरी मोटरसाइकिल वाली रेडी, उसकी कार में अगले पासा टकरा गया, टकराया कार चली गई और वो खड़ा था जी, और मैं अग्गे निकल गया। मैंने देखा उसकी गड्डी लग गई। तो लगने के बाद जी महल्ला भी, और मैंने देखा भी आने लगी महल्ला भी, पुलिस वाले तो भाई भी वो इसका लग गया और ये तेरा लगावेगा जरूर। और जी मार भाग दी कितनी बेचारी 25-30 की स्पीड से ही भाग दी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं सीधा चले गया जी, मैं चल देखी जागी भाई जो भी होगा। और मैं गुरु जी ने याद करे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, बस आप ही मदद कर सका जी। तो इतने में क्यों है जी, वो जो पुलिस वाला था जिस टाइम वो रोड पर चढ़ा, रोड पर चढ़ने के बाद उसने अपनी कार मेरे पीछे लगाई ली, पीछे लगाया का, और उसने रोक लिया, बोले भाई साइड में लगा अपनी ये गड्डी। तो जी मैं तो साइड में लगानी थी, और मैं ना जड्डा चढ़ गया जी महल्ला भी। ईब तो यो सबसे पहले तेरा थप्पड़ मारेगा, और पुलिस वाले का काम है यही, और तो था जी SHO महा उतर गया तेरा 5-4 लगाओगा। और मैं कह रहे बंदी छोड़ मालिक, बस आप ही रक्षा कर सका, न्यू कहाँ जी, और ऐ भी चमत्कार दो आप बे आप ही रक्षा कर सका। तो जी उसने एक साइड में लगाई दी, एक साइड में लगा दिया, मैं अपनी मोटरसाइकिल वाली जो रेडी थी मैंने एक साइड में लगा दी, और उसने भी अपनी कार मेरे आगे आगे रोक दी, और कहने लगे हाँ भाई इसके कागज हैं नहीं है। मैं कह रहा जी कागज तो हैं जी। और फिर मैं सोच रहा मैं भाई तो तेरा मारा गया 5-4 दिन, कहा इसके कागज काट और चलान काटूंगा इसका। मैं कहने गया ठीक है जी, और मैं फिर भी अपना सतनाम का जाप शुरू कर दिया, मालिक आप ही बचाया सका। अरे वो राम थे कह रहा फिर मेरे थे, ओ भाई बेटे आराम से चले करा, इतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं, देख मेरा साइड तो लगी, मैं क्या कहूँ तेरे ते। और फिर भी कहा बस मैं तेरे तो ही कह रहा बेटे आराम से चले करा, ऐसा नहीं करे कर दे। और मैं कह रहा ये बंदी छोड़, इतनी आराम से करे हो जिस तरह आप इसके मुक्त खुआ रहे हो बिल्कुल ही। तो इस तरह नहीं कहा भी दूर पर उर पर कोई भी बात नहीं कही जी, आराम से गया कर चले गया, बोले बेटे समझ गए संभाल कर चले कराएं, संभल कर चले कराएं, ऐसी बात नहीं है, देख कर चले कराएं।
अनि पुलिस वाले तो थप्पड़ मारा जी, यूं भी चमत्कार करया मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ना। और चमत्कार तो बहुत करा जी, और हम तो नहीं है जी, जो परमात्मा बंदी छोड़ है जी, बस इतने लाभ दे रहा है जी, बहुत लाभ दे रहा है, पल पल लाभ दे जी। और सबसे बड़ी बात तो है जी, दल तेल काट दिया ना, सट्टे दे बचा दिया जी, बीड़ी सिगरेट कभी कदार पी लेकर उससे बचा दिया, शराब एक दो मतलब 2-4 बार जितनी भी पी उस दल ते बचा दिया, उस मनी दोबारा जी मुंह मुड़कन गया। मतलब 4 अप्रैल और 2018 के बाद तो जी हम ना बीड़ी सिगरेट का कोई मुंह नहीं लगाया बिल्कुल भी, और ना सट्टे उड़ी मुंह कराया बिल्कुल जी। परमात्मा ने दल ते काट दे जी हम तो। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संत जो समाज है, समाज ना तो संदेश तो हमारे सतगुरु रामपाल ही दे सका, हम तो दे नहीं सकते, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ कर विनती कर सका, भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और पहले ज्ञान समझो, ज्ञान गंगा पुस्तक वह पढ़ो, और संत रामपाल जी के और भी अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलने में सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद और उन पर एक पेड़ी पट्टी भी चला भाई, जो पेड़ी पट्टी चला ना उसमें संत रामपाल जी महाराज के नंबर लिखे हैं, उन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकें, और उन कांटेक्ट करने के बाद आप भी उनसे जैसे भी कहेंगे नज़दीक आपके जो भी नामदान सेंटर होगा वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकें जी, नाम दीक्षा लेकर आप अपना कल्याण करवा सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये यथार्थ ज्ञान अमृत वचन सुनने को मिले, सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा कबीर भगवान की, अल्लाह अकबर की, उस महान परमेश्वर की आपके ऊपर असीम रजा है, और आप युगों युगों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, जो ऐसे भाग दौड़ के जीवन से समय निकालकर यहां परमात्मा के दरबार में पहुंच पाते हो। उस परमात्मा की रजा बिना आप यहां नहीं आ सकते, आप ये ज्ञान भी नहीं सुन सकते, आप तक ये पहुंच भी नहीं सकता। इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले प्रयत्न किए, और उन दुष्ट लोगों ने, स्वार्थी नकली गुरुओं ने अपनी रोजी रोटी को उत्तम मानते हुए, प्रथम मानकर, अपने स्वार्थ को प्रधान मानते हुए कबीर भगवान उस धानक रूप जुलाहे को बहुत परेशान किया, और यथार्थ ज्ञान को आप तक नहीं पहुंचने दिया। उस परमेश्वर ने वो अमर ज्ञान अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा दिया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी द्वारा। अब उस ज्ञान को, परमात्मा के उस विधान को, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी, और हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ क्यों दुखी हो रहे हैं, जन्म और मृत्यु का कारण क्या है, ये सब कुछ उस समय बताना चाहते थे, लेकिन इन नकली धर्म गुरुओं ने, इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक ये पहुंचने नहीं दिया। परमात्मा का घोर विरोध करा दिया, उनको काटने, मारने, बुरी तरह परेशान करने पर ही लगे रहे, जनता को भ्रमित करते रहे। उस परमेश्वर ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी अपनी प्यारी आत्माओं को शिक्षित करूंगा, पूरे मानव समाज को।
और सभी धर्म के धर्मी अपने धर्म ग्रंथों को सच मानते हैं, और जिन गुरुओं को हम शास्त्र विज मानते थे वो अपने ही सदग्रंथों से अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे, अज्ञानी थे, और हम उनको केवल संस्कृत भाषा जानने के कारण उन पर विश्वास किया करते थे कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, और ये हमारे हिंदू धर्म गुरु संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा, ये सही बता रहे। और उनकी एक दाल गलती रही उस समय कि कबीर जुलाहा है, धानक है, और उस समय संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को ही था। इसलिए आम आदमी को यह विश्वास बना नहीं, यह शंका बनी रही कि कबीर जी अशिक्षित हैं, परमेश्वर कबीर जी अशिक्षित हैं, ये झूठ ही बोल रहे होंगे सदग्रंथों के बारे में, क्योंकि सदग्रंथ हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि आदि ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। तो परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया था, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से बताया था, और धर्मदास जी ने जब पूछा परमात्मा आज तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, इनके अंदर धार्मिकता है, बुराइयां भी कम हैं, न्यून हैं, और 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, यानी आज से लगभग 600 वर्ष पश्चात, तो और आप बताते हो कलयुग में मानव की वृत्ति बहुत गिर जाएगी, इनके विचार मलिन हो जाएंगे, चरित्र ठीक रहे नहीं, अविश्वासी कृत घनी बन जाएंगे, तो तब कैसे समझाओगे मेरे मालिक। तब परमेश्वर ने कहा था कि सबसे पहले मैं इनको शिक्षित करवाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए, और फिर जब ये शिक्षित हो जाएंगे तब अपना दास भेजूंगा। तब तो कहा था मैं स्वयं जाऊंगा और उन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जनसाधारण को बताऊंगा, लेकिन स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस परम पिता ने। और आज आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंटरनेट सिस्टम, ईमेल, प्रोजेक्टर, ये सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये जो भी टेक्निक है उस परम पिता कबीर भगवान की दी हुई है मानव को। ये मानव सत्र की सोच नहीं, ये सत्कर मान लेना। अगर ये मानव की सोच होती तो लगभग 40 लाख वर्ष तो इस चतुर्युगी के बीत गए हैं, और आज तक ये टेक्निक उपलब्ध नहीं हुई, मानव नहीं खोज सका। ये परमात्मा ने कलयुग इसलिए नाम रखा इसका कि इसमें मशीनरी युग होगा, टेक्निक इसके अंदर परमात्मा अपने बच्चों को देंगे, और उसका मूल उद्देश्य ये है कि इस तत्व ज्ञान को जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बताना चाहते थे, आज घर बैठे अपने बच्चों को इन टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ये जो यूट्यूब आदि बन गए हैं, इनके माध्यम से घर बैठे ये अमृत ज्ञान बताऊंगा, और तब ये समझ जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। तो ये सारा कुछ जो उपकरण बनवाए हैं परमात्मा ने, गॉड गिवन ये माइंड है, जीव का अपना सतर की सोच नहीं है, ना ये बना सकता है। और जैसे अभी इस दास का जन्म हुआ किसान परिवार में, 50 वर्ष पहले जब हम 10-12 वर्ष के थे, हमारे यहाँ जो गेहूं की कनक को निकालते थे उसमें से भूसा अलग और कणक अलग करने के लिए एक 50 मन गेहूं के लिए 1 महीना लगता था। उसके ऊपर बैल घुमाते रहते थे, एक छड़ा बांध के पीछे बैलों के उसको घुमाते रहते थे। कम से कम 1 महीने में जाकर 20 दिन में जाकर के वो बारीक होता था, तब उसको बरसा बरस गेहूं अलग और भूसा अलग करते थे। ऐसी टेक्निक थी उस समय। हमारे समय में तो ऐसे घुमाने वाली चारा काटने की मशीन हाथ से घुमाने वाली लग गई थी जिसने गंडासा कहते हैं, और उससे पहले हमने देखे हमारे दादाजी हाथ से ऐसे काटा करते थे,
ऐसे। और पीछे जाओगे तो क्या होगा? तो कहने का भाव ये है कि जो आज टेक्निक प्राप्त है ये गॉड कबीर गिवन है, ताकि आप अपने सदग्रंथों को इन प्रोजेक्टर और डीवीडी के माध्यम से रूबरू देख सकें, आंखों देख सकें, फिर मिला सकें अपने। आपके घर उपलब्ध होती हैं ये सभी सदग्रंथ। और दया करी परमात्मा ने के अनुवादित करवा दिया उन्हीं के द्वारा जिनको ज्ञान नहीं था, तो उनको भाषा आती थी। जहां उनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई वहां तो गलत कर दिया, और जहां साधारण अनुवाद थे उन्होंने कर दिए। कहां स्लिप करी उनकी बुद्धि? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में अनुत्तम गति शब्द है। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी देता है और अपने विषय में भी जानकारी देता है। लेकिन गीता अनुवाद करने वालों का दृष्टिकोण यही रहा कि श्री कृष्ण जो है ये सुप्रीम पावर है। श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर ये मानते रहे कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री विष्णु जी ने दिया है श्री कृष्ण रूप में। श्री कृष्ण भी विष्णु ही थे, ये खुद मानते हैं हमारे धर्मगुरु। तो इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को ठीक से ना समझकर, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन्होंने श्री कृष्ण को ही मूल परमात्मा मान लिया। जबकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है ब्रह्म, जिसको सरब्रह्म भी कहा जाता है। सरब्रह्म ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, मालिक है। पुरुष कहो परमात्मा को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं इस संसार में, पृथ्वी वाले लोकों में, और ये भी नाशवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु पक्षी की भी नहीं मरती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, स्वामी। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई भिन्न है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें श्लोक में बताए, इनसे कोई भिन्न है, वो वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान, सही परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, अन्य है, और वही परमात्मा कहलाता है, वो परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक विशेष विवेचन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ तो समझो मूल मालिक है। वो उत्तम पुरुष है तू अन्य जो है वो तो है जड़, मूल, और उसके बाद जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो सारा पेड़ होता है। उसके फिर विभाग बताए हैं। जो तना है वो अक्षर पुरुष है, और उससे कोई मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष समझो। और उस सरपुरुष के आगे जो 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, वो देव हैं। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और 5 रूप संसार, उस परमेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है। उसी का विवरण अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार। सरपुरुष कहते हैं ज्योति निरंजन काल को, और इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस सरपुरुष के पुत्र हैं 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। तो इस पूरे प्रकरण में ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है? ये इस ब्रह्म के पुत्र हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, अष्टंगी देवी।
तो विष्णु जी कौन है? विष्णु जी एक ब्रह्मांड में एक विभाग के विभागीय मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के। और ये 3 भाई हैं, तीनों का अलग अलग विभाग है। रजोगुण विभाग के मंत्री मालिक प्रभु स्वामी ब्रह्मा जी, और सतोगुण विभाग के स्वामी श्री विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के स्वामी प्रभु श्री शंकर जी। ये एक ब्रह्मांड में केवल एक विभागीय मंत्री हैं, और इनका पिता जो ब्रह्म है सरपुरुष, वो एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्य मंत्री का रोल करता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं सरपुरुष के, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहा जाता, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और फिर है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष के 7 शंख, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड हैं। और फिर तीसरा रहा वो परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष तु अन्य, वो ओवरऑल कंट्रोलर है। असंख्य ब्रह्मांड इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर और इसकी इनके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं, पूरा विश्व है, पूरा संसार है, उन सब का मालिक है, वो मूल मालिक है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जहां से जैसे पूरे पेड़ को मूल से आहार प्राप्त होता है, ऐसे वो परमात्मा कबीर भगवान परम अक्षर पुरुष वो सबका पालनहार है। अब जैसे जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले हैं। वो बताते हैं परमात्मा को आंखों देखकर परमात्मा से परिचित सभी ब्रह्मांडों से और परमात्मा द्वारा रची सृष्टि से परिचित होकर कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। वो कबीर कौन है? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो सारे ब्रह्मांडों का रचनार, मूल मालिक। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 पर। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरतः, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष तो कोई और है, पुरुषोत्तम तो कोई इन दोनों से अलग है, जो 16वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता में। सत्पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो पुरुषोत्तम कहलाता है, और उसको वास्तव में वो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वही होता है जो किसी को दुख ना दे, किसी के बेटा बेटी की मृत्यु ना करे, कैंसर ना करे, किसी को रोग युक्त ना करे, दुखी ना करे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और जो यहाँ हम देख रहे हैं बूचड़ खाना, किसी हॉस्पिटल में जाकर देख लो हाहाकार मची हुई है, और घर घर में देख लो कोई किसी रोग से दुखी, कोई किसी से दुखी, किसी की टांग कटी है, किसी का हाथ कटा है, कोई आंखों से अंधा है, कोई पैरालाइसिस से तड़प रहा है। जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये इस परमात्मा का लोक हो सकता है? ये तो कसाई आत्मा का लोक है, इस काल का लोक है जहां हम रह रहे हैं। ये कबीर भगवान ने आकर बताया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए अपनी सुख में स्थान पर, और फिर उनको गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया कि ये लोक ठीक नहीं, एक स्थान और है जहां जाने के बाद जीव फिर कभी लौटकर वापस इस गंदे लोक में नहीं आता, और वहां कोई दुख नहीं, वहां वर्द अवस्था नहीं, वहां मृत्यु नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरतः, और यह लोकतरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो श्रेष्ठ परमात्मा जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जो जड़ है वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। और यह लोक तरम अविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, पूरे
पेड़ को मूल से ही आहार मिलता है, मूल से उसकी परवरिश होती है। तो पूरा जो मूल है ऊपर परमात्मा है, जो सतलोक में रहता है, वो अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, वो सारी सृष्टि का रचनहार, सर्व उत्पादक प्रभु, वो कबीर साहब है जो काशी में धानक रूप में आए थे। उस परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया है। उस विधान अनुसार जो चलेगा उसको जैसा भी यहाँ का जो कर्तव्य है, लाभ है, उस अनुसार उसको मिलता रहेगा, उसी प्रकार उसका जन्म मृत्यु होता रहेगा। और इस जन्म मृत्यु से बचने के लिए विधान बनाया है, जो उसको अपनाएगा, उसको अप्लीकेबल कर लेगा, उसका जन्म मृत्यु छूट जाएगा। तो वो जन्म और मृत्यु के छूटने का विधान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की, लेकिन हम अशिक्षित होने के कारण हम वंचित रह गए। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने अब समय दिया है, निर्धारित किया था। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहाँ कई व्यक्ति श्रद्धालु आपको भ्रमित कर देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो वो भ्रमित करते हैं कि रामपाल इनकम्प्लीट ज्ञान देता है, 17वें श्लोक तक ही बताता है, 18वें में क्यों नहीं बताता कि उसमें खुद कहता है मैं पुरुषोत्तम हूं। यदि उसको 18वें श्लोक को हम फाइनल माने तो 17वां गलत हो गया, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो ये कहे कि पुरुषोत्तमता इन दोनों से कोई अन्य है। और 18वें में क्या कहता है कि मैं गीता ज्ञानदाता कौन है? ये श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु को, ये बोलने वाला श्री कृष्ण और विष्णु नहीं है। इनके अंदर इनका पिता जो सरपुरुष है उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कहा है, वो खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये बेबुद्धि मंदबुद्धि के लोग मुझे एज ए कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में खड़ा प्राप्त मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति रूप में कभी नहीं आता। 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में ये कहता है मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। अब इसके कर्म दिव्य कैसे हैं कि ये सामने आता नहीं, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है और ये किसी में प्रवेश करके अपना जो उल्लू सीधा वो कर जाता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये पुरुष दे रहा है और ये कहता है कि मेरे अंतर्गत यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, मजबूत हूं, ताकतवर हूं। इसलिए लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लोक वेद दंत कथा सुनी सुनाई बातें, इस कारण से मैं पुरुषोत्तम हूं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो तो कोई और है और वही वास्तव में अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 मंत्र 2 में ये स्पष्ट करता गीता ज्ञानदाता कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, मैं अविनाशी नहीं हूं। और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे सारा संसार व्याप्त है। उस अविनाशी को मारने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। और अपने विषय में कहता है कि मेरी तेरी जन्म मृत्यु होती रहती है। लेकिन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और जो इन सभी विभागों को बताता है। जैसे 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे यानी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में ये तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है। जो यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में जो जानकारी है विस्तार से कही गई है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को, नहीं तो एक अध्याय और लिख देता 19वां कि वो तत्व ज्ञान ये सुन ले, इसमें लिखता हूं। वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है आकर के उसकी अमृत वाणी में लिपिबद्ध किया जाता है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता जी में उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ।
उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध होगा। यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में वो भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जैसे परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। भगवान तो वो होते ही होते। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो जड़ कौन है? वो जड़ की ऑप्शन छोड़ गया परमात्मा, क्योंकि अपने इस दास को भेजा है कि जड़ ये कबीर साहब है, वो अल्लाह अकबर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो जड़ है उस सारे संसार की। तो यहाँ ये भी बताया कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों से जो परिचित है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के 15वें अध्याय के 4 श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य उस पुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहता है, जिससे आपकी जन्म और मरण छूटेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए विभिन्न भक्ति साधनाओं को अपनाता है, लेकिन जब उसे शारीरिक सुख और मानसिक शांति नहीं मिलती तो वो हताश निराश हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले हरीश राम जी की। हरीश राम जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं को किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। दर्शकों, हरीश राम जी ने अनेकों प्रकार के व्रत उपवास भी किए और अनेकों तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज हरीश राम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा ही बदल गई है। दर्शकों, आखिर आज हरीश राम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर हरीश राम जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं हरीश राम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हरीश राम है। हरीश जी, आप कहाँ से हैं? सर, मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। हरीश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2018 में ली सर। हरीश जी, आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? जी सर, इससे पहले सर मैं सभी देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की और 33 करोड़ देवी देवता के अंदर ही मैं भक्ति साधना करता था, जो मेरे पूर्वज करते थे सर। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर, मेरे को पहले से सर मैं नशा भी करता था बहुत ही ज़्यादा। सुरती, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कभी कभार तो सर मैं ये भांग भी पी लेता था। फिर दोस्त लोगों के साथ फंस भी गया था मैं, तो उनके साथ भी लगाव से जो है कि मैं पीने लग गया था। उसके बाद में सर देवी देवताओं के पता नहीं किस बात से है, मैं ज़्यादा ही परेशान रहता था। घर परिवार में भी शांति नहीं बनी रहती थी सर हमारे, और बाल बच्चे भी हमेशा बीमार रहते थे। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। पूजा पाठ भी मैं बहुत ज़्यादा करता था। हमारे यहाँ गंत बगौल करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जाता था सर। विश्वास करता था, नहाना धोना और देवी देवताओं की पूजा पाठ में दिया बत्ती करना बहुत ही ज़्यादा करता था सर मैं। परंतु सर उसके करने के बाद भी मुझे लाभ कतई नहीं मिला सर, ज़्यादा हानियाँ होने लगी। ऐसे करते कराते सर मेरा लड़का भी पागल हो गया था बीच में, तो उसके लिए काफ़ी जगह दिखाया, काफ़ी पैसा खर्च किया मैंने। डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ उत्तराखंड में सभी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सर वहाँ सही होने वाला ठहरा और घर में लाऊंगा तो फिर वही हाल हो जाने वाला ठहरा। तो इससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसके बाद हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, उनके टच में आया सर मैं, क्योंकि मैं लकड़ी का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ। तो वो ठेकेदारी करते थे, तो उनके साथ काम किया। तो उन्होंने बोला, आपको क्या परेशानी है, बहुत ज़्यादा छुट्टी लेते हो आप,
तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है, तो ठेकेदार जी तो क्या किया जाए? बोले तो ऐसा है, आपको जो है कि इस दुनिया में जो है कि संत रामपाल जी महाराज जो है कि परमात्मा के रूप में आए हैं, तो उनके यहाँ जाके आप अगर शरण में ले लोगे तो आप सही हो सकता है, शास्त्र ज्ञान के आधार पे वो बताते हैं। तो बोला तो मुझे इसको जो कि थोड़ा आशा जैसी लगी कि यहाँ से कि हो सकता है मेरा निराकरण हो जाए। तो फिर मैंने उनके करीबन 2-3 साल तक मैंने जो है कि अध्ययन किया, किताब भी लेके आया, और मैं बाजार से श्रीमद् भगवद गीता भी लेके गया, मैंने मिलान किया काफ़ी। तो जो उन्होंने किताब दे रखी थी ज्ञान गंगा, वो किताब भी लेके आया, और श्रीमद् भगवद गीता भी मैं बाज़ार से ख़रीद के ले गया 175 रुपये में। तो उसको जो है कि मिलान किया काफ़ी जगह, तो मुझे बहुत ही सही लगा उसमें। तो वास्तव में जो है कि परमात्मा तो कोई और ही है, और जो है कि जहाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूँगा, ऐसा मुझे लगा। तो फिर उसके बाद में जो है कि मैंने करीबन 2018 में मैंने नामदान लेने के लिए मैंने उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को बोला कि मुझे वहाँ ले चलो, और जो है कि मैं नामदान लेना चाहता हूँ। शिक्षा मैंने नानक माता खटीमा उधम सिंह नगर से लिया, उत्तराखंड। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञानगंगा मिली, उसको आपने पढ़ा और वह सही है या नहीं है उसके लिए आप श्रीमद् भगवद गीता लेकर आए और उससे मैच किया, आपको बिल्कुल ठीक लगी। फिर आपको पता लगा कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति तो कोई और है जो हमें अभी तक बताई ही नहीं गई है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के अनुसार आपको भक्ति बताई थी उससे आपको लाभ भी मिले? काफ़ी लाभ मिले सर। और मेरा जो हाथ में दर्द था, मैं कहीं गिर गया था काम करते करते, तो हाथ में मेरे ये नस जो है कि मुड़ गई थी, और इसमें मैंने डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने बोला आप आने में लेट हो गए, आपको 2 महीना लेट हो गया है, आप इसमें प्लास्टर भी कराओगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन 1% इसमें हाँ है, बाकी 99% इसमें मना है। तो आप कहते हो तो मैं इसमें प्लास्टर कर देता हूँ। तो उन्होंने प्लास्टर करने के बाद मैंने 46 दिन के लिए बोला था उन्होंने, मैंने 25 दिन में वो प्लास्टर काट दिया, क्योंकि मेरे को दर्द और जो है कि खुजली होने लगी थी, तो मैंने काट दिया। ऑपरेशन बोला, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन आपका करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने के बाद भी आपका ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहा था। परंतु फिर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, क्योंकि ऑपरेशन के लिए काफ़ी पैसा लगता है। मैंने यही सोचा कि मैं अगर परमात्मा की भक्ति करूँगा तो ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास था। उसके बाद में जो है कि मुझे सही जो है कि परमात्मा मिला नहीं था, तो इसीलिए जो है कि हमारे जो पूर्वज जो है कि जो भक्ति करते थे उसी भक्ति में लीन थे हम, लेकिन फिर भी मेरा सही नहीं हुआ। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तब से मेरा जो है कि हाथ में भी दर्द होना बंद हो गया, और कामकाज में भी अच्छी प्रगति हुई सर, इसलिए मेरा वहाँ जाके ठीक हुआ। शराब तो सर मैं रोज़ ही पीता था, शाम शाम को ऐसा रूटीन हो गया था सर। फिर क्या है कि हमारे पिथौरागढ़ साइड में सभी फौजी लोग होते हैं, वहाँ काम धंधा जब करते हैं तो बोलते चलो भाई थक गए हो तो थोड़ा बहुत लगा लो, कोई ऐसे ही मिलते हैं। फिर ऐसे करते करते सर मैं वहाँ करीबन काफ़ी पीने लग गया था, शाम शाम को रूटीन हो गया था 1 क्वार्टर पीने का। बाद में तो 1 क्वार्टर पीने के बाद भी 1-2 पैक और लगाने का रूटीन हो गया था। ऐसे करते कराते सर मैं एक शराबी जैसा बन गया था, और धन पैसा जो है कि उसी में लुटाने लग गया था। घर में जो है कि क्या है कैसा है, बच्चों का सिहार शुहार, उसमें कोई मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। सिर्फ मैं एक स्वार्थी बन गया था, ताकि बस अपना खाओ पियो ऐश करो, ऐसा बन गया था। लेकिन इस जो है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गया, तब से मेरे काफ़ी सर सुधार हो गया है। सर, आप उत्तराखंड में रहते हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है। आप जहाँ रहते हैं वहां से कुछ ही दूरी पर केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम है, जो हिंदू धर्म में पवित्र धाम माने गए हैं। इन सबको छोड़कर आपने हरियाणा में इतनी दूर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ली? कृपया हमारे दर्शकों को समझाएं। एक्चुअली में सिर्फ क्या हुआ कि मैं काफ़ी दुखी था सर। ये जो मैं पुराने मेरे बुजुर्ग लोग जो है कि हमारे पिताजी लोग, पिताजी के पिताजी, हमारे बुबू लोग जो है कि जो साधना करते थे, वो साधना से सर मेरा पूर्ति नहीं हुआ, और मैं ठीक नहीं हो पाया, और मेरे को शांति नहीं मिली सर। तो इसलिए जो है कि यहाँ से नहीं हो पाया, तो हमारे शिष्य ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है कि मिले, उन्होंने बताया कि वहाँ से आपको शांति मिल जाएगी, इसलिए मैं शांति के लिए उतने दूर गया सर मैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनके लिए आज आप एक उदाहरण हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे जो वेद है, पुराण है, और जो है कि हमारे 4 वेद है, श्रीमद् भगवद गीता है, शास्त्र के अनुसार अगर हम भक्ति करेंगे तो सभी चीज़ जो है कि हमारे छूट जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र में इतने शक्ति है कि उनके मंत्र करने से और भक्ति व साधना करने से
नशा मुक्त हो जाता है सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, उनसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए उनका काफ़ी चैनलों में जो है कि उनके सत्संग आते हैं, तो नीचे जो है कि पीली पट्टी चली रहती है, उसमें उनका नाम नंबर होता है, मोबाइल नंबर, वहाँ फ़ोन करके आपका नज़दीकी का जो है कि नामदान सेंटर का जो है कि नंबर मिल जाता है, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो सर। धन्यवाद सर। सत्संग। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।